हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए और यहाँ पर उपस्थित आप सभी योगी याजिक साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और विशेष आज हम सब जिनके संकल्प से आज यहाँ पर उपस्थित होकर के सब लोग बैठे हैं और मनुष्य जीवन में किए जाने वाले विभिन्न कर्मों में जिसको सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कर्म कहा गया है यज्ञ कर्म, उस कर्म को भी हम सब मिल करके करेंगे। तो आज यह अवसर प्राप्त कराने हमारी आदरणीय माता पुष्पा जी और उनकी टीम के सारे कार्यकर्ता भाई बंधुगण और यहाँ पर स्कूल कॉलेज के हमारे जो कार्यकर्ता भाई बंधु हैं उनसे लेकर के सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, अभी हम जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करेंगे, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में प्रधान रूप से मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं, कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं और कुछ काम्य यज्ञ होते हैं। और सबको मिलाकर के प्रधान 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें नित्य यज्ञ जैसे प्रतिदिन जिन यज्ञों को किया जाए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि। नैमित्तिक किसी निमित्त विशेष से जो हम हवन करते हैं, जैसे शादी विवाह आदि जो 16 संस्कार हम करते हैं, या दीपावली होली आदि पर जो नए अन्न होते हैं उसका सेवन करने से पहले उसके हवन करते हैं, या फिर वास्तु हवन आदि जैसे नया गृह आदि बनाते हैं, प्रवेश आदि में करते हैं, तो नैमित्तिक यज्ञ। और कुछ होते हैं काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो हम यज्ञ करते हैं, श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। जैसे प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने, महर्षि सिंह के पौरोहित्य में राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और उसके प्रतिफल प्रभु श्री राम जैसे रत्न प्राप्त हुए, जिसको आज भी हम नहीं भूल सकते। तो कहने का अभिप्राय है नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के यह बहुत सारे यज्ञ होते हैं। आज हम जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे और करेंगे, ये 2 यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन से? देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ। इन 2 के बारे में हम जानेंगे भी और करेंगे भी। सामान्यतया जब हम अलग अलग यज्ञ को करते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं हमें चाहिए होती है, बहुत सारा समय हमें चाहिए होता है। उसको कराने के लिए जिनको उससे संबंधित विशेष जानकारी है, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी या जो उस स्किल विशेष को जानते हैं, उसकी भी हमें अपेक्षा होती है। लेकिन ये जो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, जिस यज्ञ की हम आज चर्चा कर रहे हैं और हम करेंगे,
ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए हमें बहुत सारी वस्तुएं नहीं चाहिए, 3 चीजें चाहिए। कितनी चाहिए? एक समिधा। समिधा मानी यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, जिसमें गाय के गोबर के उपले स्टिक, गौमय समिधाएं, जो हम अभी यज्ञ करेंगे, या उसके उपले या स्टिक का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग, ऐसी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी लकड़ी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और छोटी छोटी, ये 5 से 6 लकड़ी चाहिए, छोटी छोटी थोड़ी सी मात्रा में। ये गौमय समिधा भी है, गाय के गोबर के अंदर कुछ जड़ी बूटियां मिला करके, ये हवन के लिए ही, देव यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ के लिए विशेष रूप से बनाई गई समिधा है। दूसरी चीज हमें चाहिए गाय का घी, गाय के गोबर से बनी हुई समिधाएं और गाय का घी। और तीसरी चीज हमें चाहिए हविष्यान, हवन सामग्री, जिसमें हम चावल ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में जौ भी मिला सकते हैं, या हमारे घर के अंदर ही जो जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, दालचीनी, लौंग, अजवाइन से लेकर के अलग अलग चीजें बहुत सारी हम प्रयोग करते हैं, या हमारे आसपास में उपलब्ध होने वाली जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां हैं, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं गिलोय आदि का, रोग विशेष के लिए। ये 3 चीजें चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में 20-25 ग्राम के, 30 ग्राम के आसपास जड़ी बूटियां चाहिए या चावल चाहिए, थोड़ी सी समिधा चाहिए और थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी चाहिए। ये 3 चीजें हैं और 7 से 10 मिनट, कम से कम 7 से 10 मिनट का समय चाहिए। और हम स्वयं अकेले भी कर सकते हैं, परिवार के सारे जन साथ में मिलके भी कर सकते हैं, परिवार का कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। यह देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कहा जाता है। हम जब कोई भी यज्ञ को जब हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, उस अग्नि के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं। वो अग्नि उन जड़ी बूटियों को जलाती है, दहन करती है, उसका विखंडन होता है, टूटती हैं और वो रूपांतरित होती हैं। क्या होती हैं? सामान्य रूप से हम देखें तो हमारी दृष्टि में क्या आता है कि कोई भी चीज को हम अग्नि में जलाते तो क्या हो जाता है? नष्ट हो गया, जल गया, तो अब वो कोई काम का नहीं रहा। पहले घी था 1 किलो सामग्री है, अग्नि में डाल दिया, अब क्या हो गया? वो नष्ट। नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? हम क्या अर्थ लेते हैं कि सर्वथा अभाव। पहले था घी, अग्नि में डाल दिया, अब उसका सर्वथा अभाव हो गया। वास्तविक नाश शब्द का अर्थ होता है रूपांतरित होना। क्या होना? नस अदर्शने, नासह कारण लय, अपने कारण में लय हो जाता है। अदर्शन, पहले हम देख पा रहे थे, दर्शन कर पा रहे थे, अब हम नहीं देख सकते, दर्शन नहीं कर सकते, अपने कारण में लय हो जाना। जैसे पानी है एक पात्र के अंदर, इस पानी को मैं देख सकता हूं, वेट कर सकता हूं, छू सकता हूं, इसके साथ व्यवहार कर सकता हूं, लेकिन इसको एक बार 100 डिग्री पर गर्म कर देते, पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। अभी द्रव है, तब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि नष्ट हो गया, मानी सर्वथा अभाव हो गया। ऐसे ही धरती पर कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? जैसे हम गाय के घी से हवन करते हैं, गाय के घी की हम मुख्यतया आहुति देते हैं। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। साथ ही वो जब गैस फॉर्म में, पहले तो द्रव रूप में है हमारे पास, जब अग्नि में डाला था वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, रूपांतरित होगा। जब वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो वो 1864 गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम मात्र आप गाय के घी की आहुति देते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है, और उस गैस के अंदर
भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग फाइटोकेमिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं वो विशेष रूप से उसके अंदर होते हैं। और यहां तक कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एंटी ब्यूटाजेनी हमारे जीन्स में आने वाले जो बदलाव होते हैं उनको रोकने वाले कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं, गाय के घी के धूम्र के अंदर। और देखिए, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो सीधा स्वाभाविक रूप से हमारे मन में कि इससे हमें क्या लाभ होगा। सामान्य रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम दैनिक रूप से बहुत सामान्यतया कुछ घरों में किया जाता है, बड़े रूप में नहीं करते। लेकिन हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर सदव्रत, आयुर्वेद का एक प्रकरण होता है सदव्रत, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होता है। तो उसके लिए वहां पर बार बार यज्ञ करने के लिए कहा, हवन करने के लिए कहा, अग्निहोत्र करने के लिए, कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना चाहिए। उसको सारा अध्ययन करने के बाद आपको जानकर के आश्चर्य, सबसे पहला लाभ हमें ये प्राप्त, देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ताकत, शक्ति चाहिए। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। अब जो आहार हम ले रहे हैं जिससे शक्ति प्राप्त करते हैं वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 ही रूपों में ये धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं और ये तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस फॉर्म में प्राणवायु, श्वास प्रश्वास। ये तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उस तीनों में से 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा हम लेते हैं? हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार 24 घंटे में। लेकिन द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस 10 बार, 15 बार, ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में। लेकिन गैस रूप आहार वायु 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 24 घंटे, एनी टाइम, खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात्रि को सो जाएं तब भी हम हर 1 सेकेंड कोई आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार ले रहे होते हैं? वायु रूप आहार, गैस फॉर्म में। 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे अधिक आहार कोई है तो वायु होता है। और हमारे लिए नहीं, हर एक जीव के लिए, यहां तक कि वनस्पति जगत, पेड़ पौधों के लिए तो 95 से 99% वो अपना आहार वायु से लेते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा के साथ साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है हमारा? हम रोटी, दाल, चावल जो ठोस रूप आहार हैं उसको लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु लेना छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हमारा 2 मिनट भी जीवन संभव नहीं है, वो कोई हमारा आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। उसके लिए हम सुबह से शाम तक में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। लेकिन आयुर्वेद के सदव्रत के अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए और दीर्घ लंबी आयु के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। उसमें गाय का घी, गाय के गोबर के उपले, चावल और अलग अलग प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियों की आहुति देकर के उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके इस वायु के अंदर मिला देते हैं।
और उस वायु के अंदर जब हम 24 घंटा श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं तो उससे हमें विशेष आरोग्य मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। यज्ञ उस वायु रूप हमारा जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार है, उसका शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड करना, उसको सुगंधित बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य करता है। इसलिए देव यज्ञ प्रतिदिन करने के लिए कहा, जिससे हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार जो वायु रूप होता है उसका निर्माण करते हैं। ये पहला और महत्वपूर्ण लाभ होता है आरोग्य की दृष्टि से। दूसरा, देखिए आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें वायु का हम भरपूर प्रयोग लेते हैं। ये वायु के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित कण, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एनायन और केटायन कहते हैं। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं, ऐसे स्थानों के वायु के अंदर स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। जब हम उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसमें वो ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा को बहुत भारी मात्रा में डाउन ले जाता है। शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी एसिडिक, अम्लीय होती है। जब हमारी बॉडी एसिडिक, अम्लीय होती है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उपद्रव होते हैं। हम बीमार होने पर सामान्य रूप से दवाई लेते हैं तो बॉडी एसिडिक है तो वो दवाई काम नहीं करेगी, फिर हम अधिक डोज लेते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है, फिर आप जैसे ही दवाई छोड़ते फिर वापस रोग हो जाता है। क्यों? बॉडी एसिडिक है, अम्लीय है, और वो होती है धन आवेशित बाहुल्य वायुमंडल से ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम होने के कारण। दूसरे वायु के अंदर कण पाए जाते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाले इलाकों से जो दूर वाले इलाके होते हैं, जहां पर नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र हैं, घने जंगल हैं, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उस ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने के दो लाभ सहज रूप से हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। आप सबका अनुभव होगा, जब हम समुद्र के तट पे जाएं, कोई नदी के किनारे पे जाएं, या घना जंगल हो, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, तो हमें कैसा लगता है? कैसी फीलिंग आती है? स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या है? हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं उसको चेंज कर देता है। हमारे जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को वो चेंज करता है ऋण आवेशित कण। जो बेड हार्मोन्स है उसको डाउन लाता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। जैसे ही गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, एक आह्लादपन जो मन का कहते हैं ना, वो सहज रूप में प्रस्फुटित होता है। ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल एक लाभ। दूसरा, उस ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, तो ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे ही ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन बनती है। कैसी बनती है? अल्कलाइन, क्षारीय। और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता ही, और कितना भी बड़ा कोई रोग हो गया हो तो वो भी बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाता है। इसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में आयन चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा, एनायन, केटायन और आयन चिकित्सा। अब ये अल्कलाइन बॉडी की बात आई तो मैं साथ में एक बात, अभी आप सब लोगों ने अल्कलाइन वाटर सुना होगा, कई लोगों ने। हम अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो 80 से 100 रुपए का 1 लीटर पानी आता है, और उसकी मशीन लेते हैं तो करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास उसकी मशीन आती है कि पानी को वो अल्कलाइन करके। क्यों? हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। हमारी बॉडी जब अल्कलाइन रहती है, क्षारीय रहती है, तो कोई रोग होगा नहीं। अब जो 70% पानी है वही हम अल्कलाइन करके पिए तो हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? अल्कलाइन। और अल्कलाइन शरीर में कोई रोग होगा नहीं। और आज मल्टीनेशनल कंपनियां पहले तो लोगों के घरों में आरओ मशीन लगा दी है, अब ये मशीन लगवा रही हैं। क्या कहती हैं कि आप एक मशीन लगा लोगे तो
अल्कलाइन वाटर मिलेगा। अल्कलाइन वाटर हम पिएंगे तो 70% पानी होता है हमारे शरीर के अंदर, तो पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। अल्कलाइन रहेगी तो कोई रोग होगा नहीं। और कुछ रोग के नाम गिनाए, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, चमड़ी में झुर्रियां नहीं पड़ेगी, आदि आदि बच्चों को। और ऐसे करके लोगों को वो कर देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, एक पानी के कारण देखो इतनी सारी घर में बीमारी आती है और साल भर में 2-3 लाख रुपए तो वैसे ही बीमारियों में खर्च हो जाए, उससे अच्छा है कि एक मशीन ही लगवा लें। और लोग घरों में मशीन लगा लेते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होगा। हम अभी जो गाय के गोबर के उपले या स्टिक से जो हवन करते हैं, और हवन के बाद जो ऐश राख भभूत जो बच जाती हैं, उसको थोड़ा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं और छान लेते हैं। एक गिलास पानी में एक चुटकी भर भस्म डाल दो, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन वाटर अल्कलाइन करके देती है, वो आपकी एक चुटकी यज्ञ की भस्म करके देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उस पानी के अंदर कैल्शियम, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों की कमजोरी आदि होती है, वो कैल्शियम भी उसके अंदर आ जाता है। आयरन, जिनका वजन नहीं बढ़ता है, रक्त अल्पता है, ब्लड से संबंधित रोग हो जाते हैं, वो कैल्शियम भी के साथ साथ आयरन भी उसके अंदर आता है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम, एक खनिज तत्व भी उस पानी के अंदर मिलते हैं। अभी यह कार्यक्रम हम लगातार यज्ञ जागरण यात्रा करके चला रहे हैं अलग अलग स्थानों पे। हमने गुजरात के कच्छ जिले में ये कार्यक्रम रखे थे। वहां पर ये बात बताने के बाद एक भाई मेरे पास आए कि आपने आज ये खोल दिया, सबके सामने बता दिया, मैं पिछले 1.5 साल से भस्म के माध्यम से पानी को अल्कलाइन करके बोतल के अंदर पैक करके 80 रुपए लीटर बेचता हूं। यही भस्म हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा हवन कुंड रख ले, थोड़ा सा गाय के गोबर के उपलों से इसे हवन कर लें, तो सहज रूप से पहला कि हम जब भस्म का पानी यूज करते हैं तो क्या करें, खरल करके रख लिया, एक पतला सा कपड़ा रखा, उसके अंदर वो भस्म डाल दिया, पोटली बांध दिया, जो पानी हम दिन भर पीते हैं उसको एक मटुकी में भर दिया, उसमें वो पोटली डाल दिया, रात भर पड़ी रहेगी, सुबह में उसको 2-3 बार ऐसे अच्छे से निचोड़ दिया और वो पोटली को निकाल दिया। ये पानी आपका अल्कलाइन हो गया, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम से युक्त हो गया। इस पानी को पीने पर कब्ज की प्रॉब्लम, इस पानी को पीने पर एसिडिटी की प्रॉब्लम, इस पानी को पीने पर चमड़ी में झुर्रियां पड़ना, ब्लड ऑक्सीजन का कम होना या अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी, ये सब चीजें दूर होती हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। पतंजलि आस्था प्रीमियम कपूर हवन, पूजन आदि के लिए हम जिन विभिन्न बाजारू कपूर का प्रयोग करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलावट, जिसके कारण से अलग अलग प्रकार की बीमारियां और अलग अलग प्रकार के नुकसान हम उठाते हैं। पतंजलि आस्था प्रीमियम कपूर, विशुद्ध कपूर, हवन के लिए, पूजन के लिए हम विशेष रूप से इस कपूर का प्रयोग करते हैं। घर के अंदर हवन करने के उपरांत अंगारों के ऊपर थोड़ा सा 2-4 टिकिया कपूर की रखी, उसकी धुनी बहुत ही विशेष करके लाभकारी होती है। हमारे पर्दे, सोफे या हर एक जगह पर अलग अलग जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उससे भी हमारा बचाव करते हैं। उसके साथ साथ जिनको अस्थमा, दमा या कफ कोल्ड की समस्या होती है, उनके लिए भी यह
कपूर की धुनी कफेष्टी हवन सामग्री के साथ करने पर विशेष करके लाभप्रद होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।